आप का परिचय कराऊं और आपसे कुछ सवाल पूछूं अपने पाठकों के लिए। इससे पहले ये बताइए कि हमारे इस डिजिटल ऑफिस में आप आए तो आपको कैसा लगा, पहला वाइब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपके जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने काम में बहुत काबिल हैं। और उनके पीछे जो टंगा हुआ हमने काइजन फिलोसॉफी देखा कि भाई आप रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना प्रोग्रेस करो तो एक दिन आएगा कि बड़ा प्रोग्रेस। ये जापान आज इतना आगे बढ़ गया इस काइजन फिलोसॉफी पर, उस फिलोसॉफी को आप अपना रहे हैं तो बड़ा ही दिल को सुकून मिला। चलिए, अच्छा लगा। मैं परिचय करा दूं प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी का। आप एक्सेलराइज से एंटरप्रेन्योरशिप किए हैं और आपने लाइफ स्किल ट्रेनिंग में पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। आपके कई छात्र बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आपको पहले मैं मोटिवेटर के रूप में ही जानता था, बाद में पता चला कि नहीं, आप लाइफ स्किल ट्रेनिंग, जब आप सेना को ट्रेनिंग देने गए, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने आपको एंगेज किया ट्रेनिंग के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों में एक साथ विशेषज्ञता आप कैसे कर पाते हैं? जी सर, मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया और आपके पाठकों और दर्शकों से मैं रूबरू हो पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो 5W फ्रेमवर्क उसको हम लोग बोलते हैं कि 5W फ्रेमवर्क। 5W फ्रेमवर्क कि भाई व्हाट आप क्या करने जा रहे हो, हुम किन के साथ करने जा रहे हो, व्हेन कब शुरू कर रहे हो, वेयर कहाँ कर रहे हो, एंड व्हाई क्यों कर रहे हो। ये 5W अगर आपका सेट हो जाएंगे तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाए, या तो आप उस फील्ड में नहीं घुसेंगे क्योंकि 5W फ्रेमवर्क में आपने सही नहीं पाया अपने आप को। लेकिन अगर आप 5W फ्रेमवर्क में अपने आप को सही पाया तो कोई कायनात का ताकत नहीं है जो आपको वहां रोक देगा। तो ये बताइए कि आपकी सफलता का राज ये 5W है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? देखिए, ड्रीम को हमने गोल में बदला है। ड्रीम विथ डेट, डिक्लेरेशन एंड डेडिकेशन। आपको सपने देखने पड़ेंगे। मैंने सपना देखा 1999 में कि हम नया भारत का निर्माण करेंगे। और नया भारत निर्माण क्या होगा ना, नव भारतीय के द्वारा नया भारत निर्माण होगा। एक एक भारतीय भारत की जो संस्कृति है, जो वैभव है, उसको परिभाषित करेगा। हम अपने मनुष्यों का धो धो के पानी नहीं पिएंगे, उनको सामने रखेंगे, लेकिन अपने भीतर में उनको जगाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने सपना देखा। अब इस सपना कब तक पूरा करेंगे ना, उस समय हमने 32 साल टाइम लिया था कैलकुलेशन करके 1999 में। मैंने 2031 तक। मैंने आप सपना को देखिए, गोल में हम कैसे बदल रहे हैं। डेट जोड़ने पड़ेंगे, देन डेडिकेशन एंड डिक्लेरेशन। आपको बोलने पड़ेंगे, आपके भीतर में वो साहस होना होगा कि हम बड़ा काम करने जाएंगे। हम बोलेंगे, बहुत तरह का प्रश्न वहां आएंगे, उस प्रश्न का आप जवाब देंगे, लेकिन बोलने पड़ेंगे। तब आप तब के ऊपर के निकल के आएंगे और तब डेडिकेट हो जाइए। या तो मरेंगे, नहीं तो करेंगे। ये सक्सेस का राज तो है। आप ये बताइए मुझे कि आपने एक टाइम तय कर लिया, माने किसी सफलता के लिए टाइम फ्रेम, आपकी प्लानिंग जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि अब तक जितने साल पे आपने काम किया है जी। वो उपलब्धियां आपके आशा के अनुकूल हैं या उसमें कुछ कमी है, फिर से उसको विश्लेषण करने की जरूरत है? सर, जब 1999 में ये बातें हुई, साथ ही साथ हमने लाइफ स्किल की बात करना शुरू की, तो उसको एक सब्जेक्ट के रूप में ही नहीं मानता था कि आदमी के भीतर में वैल्यू इम्बाइब करनी है। हम जो अपना हुनर पा रहे हैं उससे केवल हम पैसा ही रोजगार नहीं करें, उससे हम खुद का भला करें, हम अपना परिवार का भला करें, समाज का भला करें, देश का भला करें, मेरे द्वारा विश्व का भला हो। ये बात सुनाई नहीं देते थे उन लोग को कान में। आज सर लाइफ स्किल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन बन गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। एक एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यूजीसी चेयरमैन सर्कुलर कर रहे हैं कि आपको लाइफ स्किल कराना है। तो यहां तो आ गया सर। 3.5 लाख से ऊपर फिजिकली मैंने ट्रेनिंग दिया, जिसमें सारे तबके के, पुलिस भी है तो आपका बंदी भी है, आपका आर्मी है तो टीचर भी है, स्टूडेंट है तो क्रिमिनल भी है। ये सारे को हमने दे के 3.5 लाख में वो परिवर्तन दिखने लगा है। हाँ, नाकाफी है, अभी ट्रेनर भी तैयार हो रहे हैं। एक आपका जो है 1-1.5 हजार लड़का लड़की का, युवा युवती का एक ट्रेनर पुल हम तैयार कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा हम लोग काम कर पाए। तो ये बताइए, आप मेक इन इंडिया का जो एक अभियान चलाए हुए हैं, क्या ये उसी का एक हिस्सा है देखिए, या ये उससे कुछ अलग है? जरिया ये है। मेकिंग न्यू इंडिया मीन्स मेकिंग न्यू इंडियंस। तो कैसे होंगे ना, लाइफ स्किल के द्वारा। जैसे गांधी जी कहते थे कि साध्य तक पहुंचने के लिए साधन हमारा एक बड़ा पवित्र होना चाहिए। तो ये साधन है आपका? या साध्य मान लीजिए, मेकिंग न्यू इंडिया है, नव भारत निर्माण, और साधन अगर हम कहेंगे तो लाइफ स्किल। एकदम आपने एकदम सही बात कहा। आपने डिफरेंट तरह के लोगों को, कैदियों को भी ट्रेनिंग दी, पुलिस वालों को भी दी, मीडिया को भी दी, एंटरप्रेन्योर को भी दी।
आपने सैनिकों को भी दी, इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ क्या निकल के आई? आपने क्या ऑब्जर्व किया? सब में एक सिमिलरिटी क्या थी? देखिए, ए न्यू यू इन यू, लाइफ स्किल का उद्देश्य है कि आपके भीतर में एक नया आप है, और वो नया आप कभी गलत नहीं है। वो नया आपको हम सुला दिए हैं, वो नया आपको हम समझा दिए हैं कि बाबू तुम चुप रहो, हम उस नया आपको जगाते हैं। ये चाहे बच्चे रहें, चाहे बूढ़े रहें, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से रहें, उनके भीतर में जो कॉन्सेंस, जो नया आदमी, जो आत्मा उनके भीतर में जो बसे हुए हैं, वो गलत हो ही नहीं सकते। केवल वो जगे हुए हैं या सोए हुए हैं। तो कोई भी इंसान रहे, उनको हम जगाने का ही काम करते हैं सर। तो क्या आपका जो कंसेप्ट पीजी टू केजी का था वो यही कंसेप्ट है या इससे कुछ अलग है? नहीं, ये बहुत सुंदर सवाल। देखिए, इसलिए आपको मैं इतना चाहता हूँ शिद्दत से। देखिए, केजी टू पीजी इसलिए बोल रहे हैं कि लाइफ स्किल जो है ये बहुत बड़ा जॉनरा है। तो सेट ऑफ लाइफ स्किल्स होते हैं। जब बच्चे हैं, मान लीजिए वो 2 साल 3 साल के, तो उसके लिए वो अपने से खाना खा पाए, अपने से चल पाए, ये उसके लिए लाइफ स्किल है। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, कैसे हम दोस्त बनाएंगे, कैसे हम स्टडी पे अपना ध्यान देंगे, कैसे हम अपने से अपना नित्य क्रिया वगैरह कर लेंगे, ये उसके लिए लाइफ स्किल है। जैसे और थोड़ा सा बड़ा हुआ, एडोलेसेंस पीरियड में गया, तो लव और इन्फेचुएशन, प्यार और अच्छा लगना, ये दोनों में, लाइक और लव में अंतर समझ सके। कौन हमको ठगने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, या ठगना वर्ड नेगेटिव हो जाएंगे, या हमको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बाह्य डंबर दिखा रहे हैं, एग्जैजरेटेड कर रहे हैं, ये समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में ये हम लोग गार्जियन का काम है, ये नहीं कर पा रहे हैं। उससे जरा से बड़े हुए तो जॉब स्किल, कैसे हम नौकरी पाएंगे, इंटरव्यू कैसे लेंगे, वो भी लाइफ स्किल का पार्ट है। फिर जैसे आपको नौकरी मिल गया, आप टीम वर्क, टीम को लेके कैसे चलेंगे, ये आपका हो। जैसे आप थोड़ा और बड़े हुए, अब आपको नया घर खरीदना है, शादी करनी है, कैसा लड़की चाहिए, नेगोशिएशन स्किल। इस समय आपका नेगोशिएशन स्किल सबसे बड़ा लाइफ स्किल हुआ। अब आपके पास संतान आ गए, तो पेरेंटिंग, अभिभावक हम कैसे बढ़िया बने, ये आपके लिए सबसे बड़ा लाइफ स्किल। उसके बाद जब आप थोड़ा और उम्र हो गया, आपका पैसा ही अशांति का कारण नहीं बने, आप पैसा को किस तरह छोड़ के जाएंगे बच्चे बच्ची के पास कि वो एक सृजनात्मक काम में लगे, ये आपके लिए लाइफ स्किल है। फिर अंतिम में अपना लास्ट जिंदगी कैसे बिताएंगे, वो भी लाइफ स्किल है। तो सेट ऑफ लाइफ स्किल चेंज होते हैं। कुछ लाइफ स्किल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग इटर्नल वैल्यूज बोलते हैं, जैसे ईमानदारी हो, बड़ों का इज्जत करना, ये कुछ सेट्स हैं जो कि सबके लिए समान होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेट बदलते हैं। देखिए, हम गांव में रहते थे तो ये सब अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते थे। जी जी उसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रहती थी जी, व्यवहारिकता थोड़ी सी कभी कभी कम भी रहती थी, तो काम चल जाता था। जी। आपकी बात सुन के मैं ये समझ पाया हूँ, क्या पूरी ज़िंदगी हमको ये इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी? हमको हर चीज़ आपने बताया, जिंदा रहने से लेके मरने तक की सब कुछ आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या ये आज के डेट में इतनी ज़रूरत है इसकी कि आदमी जिंदा रहने से लेके मरने तक की प्लान करे कि कैसे हम मरें और कैसे जीवित रहें? इसकी ज़रूरत थी नहीं सर, लेकिन जैसे न्यूक्लियर फैमिली हुआ, बच्चे को दादा दादी का संस्कार नहीं मिल पा रहा है, बाप माँ दोनों नौकरी कर रहा है, अब वो उससे डिटैच्ड है, तो उसको सिखा नहीं पा रहा है ना। वहाँ एक बच्चे को सिखाने के लिए 5-5 बुआ रहते थे, चचा रहते थे, दादा रहते थे, दादी रहते थे। आज बच्चे को मिल कौन रहा है सर? तो एक गैप हमने क्रिएट कर दिया, तो गैप को तो भरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट उस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं करते चले जाएं, तो एनवायरनमेंट भी सिखाएगा उनको। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको किसी टीचर से ही सीखने पड़ेंगे, वो माहौल तैयार होंगे तो वो लॉ ऑफ एसिमिलरेशन जिसको बोलते हैं वो सीखेंगे। यानी जो अननोइंगली हम तमाम चीज़ें सीखते जाते थे, अब नोइंगली हमको सीखना पड़ेगा। जी, सीखते सीखते ऐसा होगा कि एक एनवायरनमेंट हम लोग तैयार कर लें, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, फिर वो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। जो दादा दादी काम कर रहे हो सकते पड़ोसी वो काम कर दे, ये भी होंगे, ये हो रहे हैं। जी सर। अच्छा, नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर यूनुस जी से आप काफ़ी प्रभावित हैं और उनकी चीज़ों को काफ़ी आपने कोट भी किया है बहुत सारी जगहों पर। जी जी जी। भारतीय संदर्भ में वो कितना सामयिक है और आप उसको किस रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत सुंदर। पुअर एज ए कस्टमर, गरीब एज ए कस्टमर उन्होंने सामने ले आया कि गरीब सबसे ईमानदार कस्टमर होता है, बशर्ते उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो। तो मोहम्मद यूनुस साहब का ही जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप JLG फॉलो करके हमने 550 रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बनाया। क्या बात और उसी में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ा पत्रिका, उसमें मोहम्मद यूनुस ऑफ बिहार का खिताब हमको दिए थे, वही हेडिंग ही बनाए थे। तो एक्चुअली प्रासंगिक केवल भारत के लिए नहीं, केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, सारा दुनिया के लिए वो प्रासंगिक है। अभी जो वो बात कर रहे हैं 30 कि भाई 0% पॉवर्टी, गरीबी
एक अभिशाप है, इसको हम कैसे मिटाएंगे? 0% अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई कोई बेरोजगार है, हम उसको कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और 0% नेट कार्बन एमिशन। आज जो प्रदूषण हो रहे हैं, आज जो हमारे ओजोन लेयर में छेद हो जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, ये हम कार्बन एमिशन जो कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन जो कर रहे हैं, उसको नेट कैसे हम 0 कर दें, ये 3 0 पे वो काम कर रहे हैं। सारा दुनिया उनको फॉलो कर रहा है। आज वर्ल्ड कप फुटबॉल होते हैं तो वो डेडिकेटेड हो जाते हैं मोहम्मद यूनुस के लिए। सर देखिए, तो हमारे भारत सरकार का भी है 0 कार्बन उत्सर्जन पर, और उसको लेकर हमारे तमाम मंत्री लगे हुए हैं, पूरी देश की एक बड़ी टीम लगी हुई है जी। तो एक आम आदमी कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? आम आदमी ये कंट्रीब्यूशन दे कि भाई आप प्लास्टिक को जलाए नहीं, आप उसको रिसाइकिल के लिए भेजे, उस तरह से भेजे कि आप नहीं करें, वो उसको प्रदूषण को देखते हुए करेंगे। आप 3 R का बात करते हैं हम लोग, रीयूज, रिड्यूस एंड देन आप उसको प्रसंस्करण जो करते हैं उसको फिर चेंज करते हैं, रिसाइकलिंग। तो आप रीयूज करें। आप एक चीज जिसको खरीदें, यूज एंड थ्रो वाला चीज आप नहीं खरीदें। हैं, आप जो सब्जी खरीदने जाते हैं, झोला लेके जाएं, आप वो जो प्लास्टिक बैग लेते हैं वो एक बार यूज होकर फेंकाता है, वो सबसे बड़ा प्रदूषण करते हैं। सेकेंड, आप उसको रिड्यूस करें, जितना कम कर सकते हैं, बार बार यूज करें, ऐसा चीज खरीदें जो कि बार बार यूज हो सके, और कम यूज करें प्लास्टिक का। आप मिट्टी का बर्तन यूज करें, चीना मिट्टी का बर्तन यूज करें, आम आदमी की बात कर रहे हैं। और रिसाइकलिंग पे तो आप नहीं ही जाए, वो एक्सपर्ट के ऊपर छोड़े। जी। अब एक चीज़ आपसे पर्सनल एक सवाल पूछने की इजाज़त चाहूँगा। एकदम जरूर। कि प्रोफेसर देव ज्योति को हम लोग किस रूप में पहचाने? एक मोटिवेटर के रूप में, एक लाइफ स्किल ट्रेनर के रूप में, एक शास्त्र के जानकार के रूप में, मतलब हम किस रूप में, आप अपनी एक पहचान अगर बनानी हो तो किस रूप में बनाएंगे? मैं बनाना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो जिंदगी का 3 मोटो है, मैं रखूंगा तो आप समझ जाएंगे। मेरा पहला मोटो है कि यू मस्ट हैव ए मिशन इन लाइफ, और मेरा मिशन है कि मैं आदमी के मुंह में हंसी ला सकूं। क्या बात? ये हमारी मिशन है, तो मेरा ये मिशन है। और सेकंड हमारा जो है कि भाई वैल्यू रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट। आपके साथ रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली का है, चाहे दोस्त का है, चाहे टीचर, कोई भी, उसको आप वैल्यू दें, तवज्जो दें, वही है और कुछ नहीं है। उस रिलेशनशिप को आपको वैल्यू देना है। तो आज तक हमारा जिसके साथ भी संबंध बने हैं, किसी के साथ संबंध जो है बिगड़े नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, हम ये चाहूँगा कि मेरे मरते दम तक संबंध बनाना बहुत इजी है, लेकिन निभाना कठिन है। मैं वो कठिन काम करके जाना चाहता हूँ। और थर्ड है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। पैसा बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत खराब मालिक है। मैंने पैसा को नौकर नहीं बनाया, मैं मालिक नहीं बनाया, मैंने कोशिश किया कि जितनी ज़रूरत है उतने में काम हो जाए। सर, तो ये इस रूप में मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ प्रोफेसर देव ज्योति, आज के समय में जब इतना सारा कंपटीशन है, और कॉरपोरेट में आप देखिएगा ओवरऑल, मैं हर जगह नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है। तो ये मूल्यों के साथ ये तरक्की कैसे संभव है? बहुत सुंदर। कहते हैं लोग कि सैद्धांतिक रूप से तो बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, मोटिवेटर बड़ी जोर जोर से बड़े तरीके से बातें कह देते हैं, लेकिन बेसिक धरातल पर आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी बहुत सारी चीज़ों को आदमी आगे रख के और मूल्यों को पीछे कर देता है। बहुत सुंदर, यही अंतर है मोटिवेशन और लाइफ स्किल में, कि भाई वो सस्टेन कैसे करे, कि एज बलून की तरह वो निकल नहीं जाए। देखिए, हम आपको हराना चाहते हैं, हम आपको जीतना चाहते हैं, दोनों में हमारी जीत है। मैं कॉर्पोरेट का बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू विन यू, आई वॉन्ट टू डिफीट यू। आज सारा कॉर्पोरेट हराने पे लगा हुआ है कि हमको आपको हराना है, हमको आपको जीतना। अंतर क्या है? देखिए, 2 कॉर्पोरेट मैनेजर जा रहे थे, सामने एक शेर दिख गए, और एक कॉर्पोरेट मैनेजर ने उसका जूता का फीता बांधने लगा। तो दूसरा पूछा कि क्या तुम सोच रहे हो तुम उससे जोर दौड़ जाओगे? तो उसने कहा, मुझे उससे जोर दौड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जोर दौड़ने की जरूरत। बस क्या बात है कि मैं बच जाऊं, आप मर जाएं, ये है दूसरे को हराना। नहीं, सब है। हम ये अगर फील्ड है, इस फील्ड में सबका अपना शेयर है। हम अगर बिगर शेयर लेंगे तो विद ए एटमॉस्फेयर जहां हम दूसरे को शत्रु नहीं बना के, कंपटीटर हैं हमारे, लेकिन वो हमारे शत्रु नहीं, ये फो माने शत्रु, हम वो फो फीलिंग नहीं लाके, कंपटीटर जरूर है, कट थ्रोट कंपटीशन जरूर है, हम उसको विन करेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है? जब आप किसी को जीतते हैं तो वो आपका सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी को हराते हैं तो आपका विरोधी खड़ा
खड़ा हो जाते हैं, जो अंतिम समय तक इंतजार करता रहता है कि कब आपके ऊपर वो प्रहार करेंगे। तो आज कॉरपोरेट का जो कंपटीशन है ये विन करने का बात हो, डिफीट करने की बात नहीं हो। अगर झारखंड और बिहार के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ स्किल ट्रेनिंग के लिए कि बिहार की और झारखंड की क्वालिटी लाइफ अच्छी हो, बेहतर हो, तो आप 3 वो काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो है कि जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि वहीं से मेंड होते हैं, तो वो हमने भागलपुर जिला में किया भी था। हाई स्कूल में 8, 9, 10 में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लाइफ स्किल को करें और उसमें हमारे जितने भी युवाओं हम तैयार कर रहे हैं वो वॉलंटरी भी दें या जो भी उसका साधन बने वो हो। फर्स्ट ये काम मैं करना चाहूँगा। सेकेंड, मैं पुलिस प्रशासन दोनों को, अभी आपको जान के खुशी होगी कि बाईपाट जो है, जो बीपीएससी वाले को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ भी हमको बुलाए थे। तो और बिहार पुलिस एकेडमी को तो हम जाते ही। तो ये दोनों को भी लाइफ स्किल की ज़रूरत है कि किस तरह से पुलिस और प्रशासनिक मामले में बिहार झारखंड इंडिया को रास्ता दिखा सके, ये ज़रूरत है। और थर्ड, महिलाओं के बीच में हम काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मातृशक्ति अगर आगे आएंगे तभी देश आगे। क्योंकि जीविका में बिहार सरकार ने दिखाया है कि मातृशक्ति क्या होते हैं। तो ये मैं 3 जगह काम करना चाहूँगा। प्रोफेसर देवज्योति, आप इतना कीमती समय निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में और हमारे सहयोगियों से बात की आपने, हमारे ऑडियंस के लिए आपने बहुत सारी जानकारियाँ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि हम अपने ऑडियंस के लिए आपको जब बुलाएंगे आप आएंगे हमारे यहाँ, और इस बार के आपके आगमन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं अवेलेबल रहूँगा, एकदम रहूँगा, क्योंकि बात से ही बात बनते हैं। क्या बात। अगर बात बनानी है, अगर कुछ निकाल के लानी है तो संवाद जरूरी है, और मैं संवाद के लिए अवेलेबल रहूँगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।